नमस्कार। मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे क्लास 12 या कक्षा 12 मैथमेटिक्स या मैथ्स गणित लेसन 1 संबंध एवं फलन भाग 5 उदाहरण 6। इसके पहले हम उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 वो बेसिक पर वीडियो अपलोड कर चुकी है। उदाहरण 6, मान लीजिए कि समुच्चय ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आर जो कि समुच्चय निर्माण रूप दिया है ए कोमा बी, इस प्रकार ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की भाषा क्या है। तो यहां पर जो संबंध दिया गया है ए का ए से संबंध है। यहां पर समुच्चय लिए गए हैं 1 से 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर 1 से 7 तक समुच्चय लिए गए हैं और यहां पर भी 1 से 7 तक समुच्चय लिए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें जोड़ा किससे किसको गया है, सम को सम से और विषम को विषम से। जैसे 1 है तो इसको 1 से जोड़ा, 3 से जोड़ा, 5 से जोड़ा, 7 से जोड़ा। इसी प्रकार हम बात करें, अब अगला विषम कौन है, 3। तो 3 को 1 से, 3 से, 5 से, 7 से। अब अगला विषम कौन है, 5। तो 5 को 1 से, 3 से, 5 से, 7 से। अब अगला विषम कौन है, अगला विषम है 7। सो 7 को 1 से, 3 से, 5 से, 7 से। इसी प्रकार फिर जोड़ा गया है सम को सम से, अर्थात 2 लेंगे तो 2 को सबसे पहले 2 से जोड़ा, फिर 2 को 4 से, 2 को 6 से। इसी प्रकार फिर लिया 4, तो 4 को 2 से, 4 को 4 से, 4 को 6 से। फिर 6 लिया तो 6 को 2 से, 6 को 4 से और 6 को 6 से। तो इस प्रकार ये संबंध बना है और इस प्रकार जो संबंध बना है ये क्या है, आपका समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। तो आपको बताना है कि जिस प्रकार संबंध बना है इसमें संबंध तुल्यता है, अर्थात स्वतुल्य, सम्मित व संक्रामक संबंध है। यदि तीनों संबंध है तो वह तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध करना है कि 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, किंतु यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7 सबके जितने अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4, 6 के जितने अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। साथ ही सिद्ध करना है कि 1, 3, 5, 7 2, 4, 6 से संबंधित नहीं है। तो यह इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर।
तो सबसे पहले हल डालते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आर इस प्रकार ए से ए में परिभाषित है। अब इसके बाद जो आर का संबंध बना है वह लिखना है, दिया है आर बराबर ए बी। इस प्रकार ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम। इस प्रकार ये दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो इनका रोस्टर रूप तैयार करते हैं। रोस्टर रूप तैयार करेंगे तो कुछ इस प्रकार निकलेगा। एक का संबंध एक से, एक का संबंध तीन से, एक का संबंध पांच से, एक का संबंध सात से। फिर इसके बाद बात करें, इसके बाद लिखा है तीन। तो तीन का संबंध एक से, तीन का संबंध तीन से, तीन का संबंध पांच से, तीन का संबंध सात से। फिर है पांच। तो पांच का संबंध एक से, पांच का संबंध तीन से, पांच का संबंध पांच से, पांच का संबंध सात से। अब इसके बाद आते हैं विषम का। विषम से संबंध खत्म होने के बाद अभी सात का संबंध शेष बचा है। सात का संबंध एक से, सात का संबंध तीन से, सात का संबंध पांच से, सात का संबंध सात से। अब आते हैं सम के संबंध। तो सम में दो का संबंध दो से, फिर अगला है दो का संबंध चार से, दो का संबंध छह से। फिर चार का संबंध दो से, चार का संबंध चार से, चार का संबंध छह से, छह का संबंध दो से, छह का संबंध चार से, और अंतिम में है छह का संबंध छह से। तो इस प्रकार ये रोस्टर रूप में संबंध स्थापित हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते सिद्ध करते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या देखते हैं? स्वतुल्य संबंध में खुद का खुद से संबंध देखते हैं। अर्थात एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, पांच का पांच से। तो यहां पर लिखेंगे एक का संबंध एक से, एक कोमा एक है बिलोंग्स टू आर, दो कोमा दो बिलोंग्स टू आर, तीन कोमा तीन आप देख सकते हैं एक कोमा एक, दो कोमा दो, तीन कोमा तीन बिलोंग्स टू आर, चार कोमा चार बिलोंग्स टू आर, पांच कोमा पांच बिलोंग्स टू आर, छह कोमा छह बिलोंग्स टू आर, सात कोमा सात
बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से, चार का संबंध चार से, पांच का संबंध पांच से, छह का संबंध छह के से, और सात का संबंध सात से है। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद अगले संबंध है आपका सम्मित संबंध। यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में चेक क्या करते हैं? सम्मित संबंध में चेक करते हैं उलट पलट। अर्थात एक का संबंध तीन से है तो तीन का संबंध एक से, एक का संबंध पांच से तो पांच का संबंध एक से, एक का संबंध सात से है तो सात का संबंध एक से। क्योंकि सम और सम लिए गए हैं, विषम और विषम लिए गए हैं, इसलिए पूर्णता क्लियर है। इसलिए आप इतना ध्यान लिखकर स्वयं लगा सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और जो कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब एक का संबंध दो से, दो का संबंध एक से, एक का संबंध तीन से, तीन का संबंध एक से, एक का संबंध पांच से, पांच का संबंध एक से, अर्थात उलट पुलट संबंध है। और जहां पर ए और बी क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी आर से लिए गए हैं। अतः आर एक सममित संबंध है। इसके बाद अगला संबंध बचा संक्रामक संबंध। संक्रामक में क्या होता है कि एक का संबंध तीन से है और तीन का संबंध एक से, चार से है, तो उसके बाद चार का संबंध एक से होना चाहिए, और एक का संबंध तीन से और तीन का किसी से नहीं है, तो उस स्थिति में वह संक्रामक संबंध होता है। तो संक्रामक संबंध अपन सिद्ध करेंगे। तो संक्रामक संबंध में परिभाषा इसकी लिख देंगे। सबसे पहला कार्य इसकी परिभाषा लिखना, अर्थात इसका जो गणितीय रूप है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक का संबंध तीन से, तीन का संबंध एक से, उलट पलट लेकर एक तीन का संबंध चार से नहीं है, और जब एक ही पद मिलता है बीच का पद नहीं मिलता, तो इस स्थिति में जो संबंध बनता है वह संक्रामक संबंध होता है। एक का संबंध एक कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यहां पर इसके नीचे लिखना है ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी आर से लिए गए हैं। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। तो अपन ने स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध देखे। अब देखते हैं तुल्यता संबंध। तो देखें, स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रामक संबंध है।
यहां पर लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंधित है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। इसका एक तो कॉलम सिद्ध कर चुकी, अब दूसरा सिद्ध करना है। संबंध आर में दो विषम संख्याएं संबंधित हैं या फिर दो सम संख्याएं आपस में संबंधित हैं, इसलिए समुच्चय 1, 3, 5, 7 के अवयव आपस में संबंधित हैं। जैसे कि आपने देखा कि विषम के विषम से संबंधित हैं, सम के सम से, तथा समुच्चय 2, 4, 6 के अवयव आपस में संबंधित हैं। तो पहली कंडीशन कंप्लीट हुई कि 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव 1, 3, 5, 7 से संबंधित हैं, 2, 4, 6 के सभी अवयव 2, 4, 6 से संबंधित हैं। संबंध आर में कोई विषम संख्या किसी सम संख्या से संबंधित नहीं है, इसलिए समुच्चय 1, 3, 5, 7 समुच्चय 2, 4, 6 से संबंधित नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।